1 मंथ का चैलेंज, मेरा जैसे डेली रूटीन है आप भी वैसे ही फॉलो करते हैं तो आप भी मेरी तरह एनर्जेटिक और हेल्दी फील करोगे। मेरा एज रनिंग 48 चल रहा है। मैं एवरी ईयर खुद में कुछ ना कुछ चेंजेस करती हूँ ताकि और हम बेहतर बन सके। और ये कौन कौन से चेंजेस होते हैं और हेल्दी बनने के लिए, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप, हमेशा ध्यान में रखना है कि वीक में कम से कम 5 दिन मॉर्निंग वॉक जरूर होना चाहिए। लेकिन मॉर्निंग वॉक को जाने से पहले फर्स्ट काम होता है 1 गिलास पानी लेना, उसमें 1 स्पून शहद मिला देना है और आधा लेमन का जूस स्क्वीज कर लेना है और ये तुरंत पी लेना है। ये हमें एनर्जी देने का काम करता है। मॉर्निंग में हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो बाहर जो भी फ्रेश एयर होती है उससे हमें फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है पूरी बॉडी को। बॉडी से पसीना निकलता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। जैसे भी मैं मॉर्निंग वॉक करके घर पर आती हूँ तो तुरंत मैं 15 मिनट्स का अनुलोम विलोम करती हूँ और 15 मिनट्स का कपालभाति कर लेती हूँ। आप सिर्फ 5 मिनट्स भी करते हैं तो सफिशिएंट है। मॉर्निंग वॉक और अनुलोम विलोम कपालभाति होने के बाद मैं हमेशा 1 कप ग्रीन टी पीती हूँ। ये हमारे स्किन ग्लो बढ़ाने में, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक बनाने में और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में काफी फायदे देती है। इसलिए 1 कप ग्रीन टी और उसके साथ मैं 3 डेट्स खाती हूँ, 4 बादाम और 5-6 मुनक्के रात में ही सोक करके रखती हूँ। मॉर्निंग में इसे भी चबा चबा कर खा लेती हूँ क्योंकि इतना सारा वर्कआउट होने के बाद छोटी मोटी भूख लगती है, बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके बाद मैं ताड़ासन करती हूँ। ताड़ासन से क्या फायदा होता है पता है आपको? हमारा तुरंत पेट साफ हो जाता है। इससे हमारे बॉडी की स्ट्रेचिंग भी होती है। ताड़ासन जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पैरों के जो फिंगर्स होते हैं उस पर हमें खड़े रहना है और दोनों हाथ ऊपर उठा लेने हैं। इस प्रकार से ये ताड़ासन किया जाता है। ताड़ासन आपको कभी भी कब्ज नहीं होने देगा, पेट हमेशा हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट मैं योग करती हूँ 25 मिनट्स का। ये हमारे एज में काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम अगर यंग जनरेशन को भी ये करने के लिए बोलते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि तब से अगर ये स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी हेल्थ हमेशा के लिए बेहतर बनती है। मैं 10 ईयर से ये योग कर रही हूँ। इसके मुझे बेहतरीन फायदे मिलते हैं। हमारे बैक में जो बाक आ जाता है वो नहीं आएगा। हम काफी एनर्जेटिक और हेल्दी रहेंगे। योग करने से हमारा माइंड काम रहता है, स्ट्रेस नहीं आता। नेक्स्ट, योग होने के हाफ आवर के बाद मैं एक फ्रूट खाती हूँ, सीजनेबल जो भी अवेलेबल होता है। आप एप्पल, बनाना कुछ भी खा सकते हैं। बनाना खाएंगे तो एक ही खाना है वरना वेट बढ़ेगा। अब नेक्स्ट का जो पीरियड होता है वो मैं फ्रेश होने के लिए लेती हूँ। फिर बाद में मेरे पूरे दिन के जो भी काम होते हैं जैसे शूटिंग करना है या फिर क्लिप्स बनाने हैं, उनके लिए क्या क्या मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए वो सारा लिस्ट में बना के रखती हूँ और सारा प्रिपरेशन करके रखती हूँ ताकि पूरे दिन भर के काम मेरे काफी अच्छे से हो सके। अब मॉर्निंग में मैं चाय नहीं पीती हूँ, 3 डेट्स और बादाम ये खाती हूँ। ब्रेकफास्ट नहीं करती क्योंकि मुझे 11 बजे तक लंच करना होता है। अगर 12 बजे तक लंच कर लेते हैं तो उसका भी हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि हम रात भर सोते हैं। नींद में हमारी बॉडी को विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता होती है मॉर्निंग में। इसलिए हमारे लंच की जो थाली होती है वो बिल्कुल पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। मैं जब भी लंच करती हूँ तो मेरी थाली में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, 1 कटोरी दही और सलाद होता है। सलाद आप जितना ज्यादा खा सकते हो उतना आप खाएं। दाल में मैं हमेशा 1 स्पून घी लेती हूँ क्योंकि घी में ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और स्पेशली हमारे पेट को सॉफ्ट रखने में घी का एक बेस्ट रोल निभाता है। खुद के कपड़े भी आप हाथों से धो लेते हो, मतलब नीचे बैठकर धोते हो तो इससे पेट दबता है। पेट के लिए काफी बेस्ट होता है। ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है क्योंकि इस प्रकार से आप बैठेंगे तो वात निकल जाता है और आपका पेट अंदर दबता है, आपका बेली फैट नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट टिप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। आप एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं, आप अगर ऑफिस वर्क करते हैं तो 1 आवर के बाद आपको 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। मुझे स्टडी के लिए हमेशा एक ही जगह पर कई बार बैठना पड़ता है तो मैं ध्यान में रखती हूँ कि 1 आवर के बाद मेरा मोबाइल का अलार्म बजता है और मैं तुरंत उठ जाती हूँ। 5 से 10 मिनट्स का स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। पास में ही कहीं पर जाना है, कुछ चीज लानी है तो मैं पैदल ही चली जाती हूँ। व्हीकल का यूज नहीं करती हूँ क्योंकि इससे हम एक्टिव रहते हैं। मेरी खुद की थाली मैं ही वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी एक्टिविटीज हो जाती है। खाने के बाद तुरंत आपको बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, वज्रासन में बैठना है। मैं हमेशा ये करती हूँ। मुझे तो अभी आदत ही हो चुकी है। मैं पूरा दिन भर में जब भी बैठती हूँ तो वज्रासन में ही बैठती हूँ। आप बिल्कुल स्टार्टिंग में 10 सेकेंड से स्टार्ट करें क्योंकि वज्रासन में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ाना है, आदत हो जाती है। वज्रासन में हम जैसे भी बैठते हैं तो डाइजेशन इंप्रूव होता है। लंच के हाफ आवर के बाद मैं 20 मिनट्स का नैप जरूर लेती हूँ क्योंकि एक एज के बाद हमारे हार्मोनल हेल्थ के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर ऑफिस में है, आपको नैप लेना पॉसिबल नहीं है तो आप 10 से 20 मिनट्स का मेडिटेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप काफी इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखनी है। मैं एवरी ईयर 3 मंथ्स के लिए शुगर बंद कर देती हूँ, मतलब कोई भी मीठी चीज खानी नहीं है। ऐसा अगर आप करोगे तो पूरे साल भर के लिए आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी स्किन काफी बेहतर बनेगी। रिंकल्स, फाइन लाइन जो हमारे वक्त से पहले आ जाते हैं तो उसमें रोक लग जाता है। लेकिन आपको अगर मीठा खाना ज्यादा पसंद है तो आप 12 बजे से पहले ही खा लेना है क्योंकि इस टाइम में
हमारा डाइजेशन जो होता है काफी फास्ट होता है। जिस दिन आपको मीठा खाना है उस दिन आपको सलाद जरूर खाना है, क्योंकि इसमें ढेर सारे फाइबर होते हैं जो मीठे को अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं होते। और हाँ, रात को मीठा खाना पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि अब हम खाने को डाइजेस्ट करें या फिर मीठे को डाइजेस्ट करें, और फ्यूचर में हमें डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। मीठा जब भी खाते हैं तो खाना खाने से पहले ही आपको मीठा खा लेना है, क्योंकि इससे हमारे टेस्ट बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं और इससे हमारे खाने का मजा जो होता है वो दुगना हो जाता है, और इसके साथ ही बैड इफेक्ट्स भी नहीं पड़ते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, मैं हमेशा सीडीओ का यूज करती हूँ, लिफ्ट का नहीं। इससे हम एक्टिव महसूस करते हैं। अब नेक्स्ट 11 बजे मेरा लंच हो जाता है, तो बीच के टाइम में मुझे हल्की फुल्की भूख लगती है, तो मैं 1 कप ग्रीन टी पीती हूँ, उसके साथ 1 मुट्ठी मखाने लेती हूँ। मैं हमेशा इसे थोड़े से घी में रोस्ट करके रखती हूँ। 1 मुट्ठी काले चने भी कभी कभी खा लेती हूँ। नेक्स्ट टिप सबसे इंपॉर्टेंट, डिनर जो होता है 7:30 बजे तक मेरा फिनिश हो जाता है, क्योंकि 7:30 बजे वीडियो अपलोड होता है, तो आप 8 तक मुझे रिप्लाई देना होता है, तो 8 बज जाते हैं। फिर 8 बजे के बाद अगर डिनर करेंगे तो हेल्थ के लिए काफी बुरा होता है। और ये जो डिनर होता है काफी हल्का फुल्का होता है, जैसे कि मूंग दाल का चीला होता है या फिर सारे वेजिटेबल्स का सूप होता है, कोई भी हरे पत्तेदार सब्जी और उसके साथ 1 रोटी या फिर चपाती जो भी अवेलेबल हो। ये इस प्रकार से अगर डिनर आप करते हैं तो आपकी हेल्थ काफी बेहतर बनती है, आपकी एज बढ़ती है और आप काफी हेल्दी और एनर्जेटिक फील करोगे। मैंने कई घरों में देखा है कि जो भी लेडीज लोग होते हैं बासी खाना खाते हैं। बासी खाना पेट में पड़ता है, सड़ता है, वेट बढ़ता है, इसके कारण हमारी हेल्थ खराब होती है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि फ्रेश ही बनाए, फ्रेश ही खाए। रात में मैं हमेशा बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, ढीले ढाले। इससे क्या होता है, रात में हम सोते हैं तो हमारी स्किन भी सांस लेती है, तो टाइट कपड़े पहनेंगे तो स्किन ठीक से सांस नहीं ले पाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा डेली रूटीन मैंने आपको बताया है, इसमें से सारी चीजों में आपको कौन सा ज्यादा बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। और ये सारी चीजें आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी काफी एनर्जेटिक रहोगे और लाइफ में कुछ कर पाओगे, कुछ बन पाओगे। आपकी लाइफ काफी हेल्दी और एनर्जेटिक रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।